नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक समय की बात है, एक दीनानाथ भाई थे। दीनानाथ साधारण परिवार में थे। खेती किसानी कर कर अपना गुजारा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सीमा। दीनानाथ और सीमा दोनों ही बड़े प्रेम से अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे। कुछ दिनों बाद सीमा की 2 जुड़वा बेटियां हुई। लेकिन जब बेटियां गर्भ में थीं, दीनानाथ अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखते थे। उसे हर समय कहते कि देखो सीमा, तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है। तुम ज़्यादा काम ना किया करो और कोई भारी चीज़ें ना उठाया करो। उसके हर काम में दीनानाथ बहुत मदद करते। एक दिन दीनानाथ अपने खेत में कुछ काम करने के लिए गए। उन्हें आने में विलंब हो रहा था। सीमा ने घर में भोजन बनाया और देखा कि आने में बहुत देर हो गई। सोचा कि भूखे होंगे। उसने भोजन को टिफिन में पैक किया और खेत में भोजन लेकर के चली गई। जब दीनानाथ ने देखा तो कहा, अरे सीमा, तुम मेरे लिए भोजन लेकर यहाँ क्यों आ गई? सीमा ने बड़े ही प्यार से बोला, मुझे पता चल गया था कि आप भूखे हो। आपको आने में विलंब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जरूरी काम होगा, इसलिए आप नहीं आ पा रहे हो, तो मैं आपके लिए भोजन लेकर आ गई। दीनानाथ को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व था, बहुत सेवा करती थी। दोनों में आपसी बहुत प्रेम था। सीमा ने भोजन निकाला। दोनों ने साथ बैठ कर के भोजन किया। उसके बाद सीमा घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद सीमा के 2 जुड़वा बेटियां हुई। दीनानाथ बहुत खुश हुए और अपनी दोनों लाडली बेटियों को देखकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खूब सारी मिठाइयाँ बांटी और बड़ा ही धूमधाम से अपनी बेटियों के जन्म का उत्सव मनाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक से सीमा बीमार हुई और उसने अंतिम सांस ले ली। इस संसार को छोड़ दिया, गोलोक धाम चली गई, स्वर्गवासी हो गई। अब दीनानाथ बेचारे अकेले हो गए।
किसी तरह दोनों बेटियों को पालने पोसने लगे, बड़ा लाड प्यार करते, लेकिन बहुत दुखी रहते थे। एक दिन गांव में कुछ लोगों ने सोचा कि दीनानाथ अकेले अपनी बच्चियों का पालन कैसे करेंगे, क्यों ना इन्हें कुछ सलाह दे दी जाए। गांव के एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने और 2-4 दोस्तों को लेकर के आए और कहा, दीनानाथ, मैं तुम्हारे लिए एक सुझाव लेकर आया हूँ। तुम अकेले अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर रहे हो, अकेले दुखी रहते हो। अभी तुम्हारी एज ही क्या है, इतनी बड़ी जिंदगी बिताना मुश्किल होगा, इसलिए तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो मेरे भाग्य में थी वो मुझे मिला, और सीमा की ये दोनों अनमोल रतन, ये मेरे, उनकी निशानी मेरे साथ है। मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरे लिए बेटियां ही बेटों से बढ़कर हैं। बहुत समझाने के बाद भी जब दीनानाथ नहीं माने, सभी वापस लौट गए। दीनानाथ ने बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण करते रहे। धीरे धीरे दोनों बेटियां थोड़ी बड़ी हुई। उसके बाद एक दिन दीनानाथ ने सोचा कि अपनी बच्चियों का कहीं एडमिशन करा दें। बेचारे गरीब थे, लेकिन फिर भी मन में उत्साह बहुत था। अपने गांव के प्रधान के पास चले गए और कहा कि हमारी बेटियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बना दीजिए, जिससे मैं अपनी बेटियों का स्कूल में दाखिला दिला सकूं। प्रधान जी तो उठ करके खड़े हो गए, अरे ये कैसी बातें करते हो, और लड़कियों को कौन पढ़ाता है, लड़कियों को अगर पढ़ाओगे तो हमारे गांव का माहौल खराब होगा। जब सभी लड़कियां पढ़ने लगेंगी तो ये मजदूरी का काम कौन करेगा, खेतों का काम कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा। इस तरह से उन्हें बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। लेकिन दीनानाथ अपनी बातों पर अटल रहे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप मेरी बेटियों के लिए बना दीजिए, मुझे कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन मैं अपनी लड़कियों को जरूर पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ऐसा सोचकर जब नहीं माने तो प्रधान जी ने बनाकर दे दिया, बनवा दिया। लेकर के वो एक गांव में सरकारी स्कूल था, वहां पर एडमिशन करा दिया। अब तो दोनों बेटियां रिंकी और पिंकी दोनों ही बड़े प्रेम से यूनिफॉर्म पहनकर, और सुबह जब ठुमक ठुमक स्कूल जाती तो दीनानाथ फूला ना समाते, इतने खुश होते कि हमारी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, और वो खेलती कूदती स्कूल जाती, स्कूल से घर आती। दीनानाथ प्रतिदिन उन्हें छोड़ने और लाने जाते। बच्चों के साथ रिंकी और पिंकी बड़ी खुश रहती, अपनी सब सहेलियों के साथ खूब खेलती और पढ़ने में भी बहुत तेज हो गई।
धीरे धीरे बच्चियां 10 साल की हो गईं। स्कूल में कुछ बच्चे थे जो स्विमिंग करना जानते थे। स्कूल में सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि तैरना बहुत अच्छा लगता है। और जिन बच्चों को जो गेम आता था, कोई क्रिकेट में माहिर था, तो कोई तैरने में, तो कोई फुटबॉल में, तो कोई कबड्डी में, कोई खो खो खेलने में, सारे बच्चों ने अपनी अपनी कैपेसिटी बताई। दोनों बच्चियों ने सबका बड़े ही ध्यान से सुना। उसके बाद घर में आई तो अपने पापा से, दीनानाथ से बोला, पापा जी, आज स्कूल में सारे बच्चे ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, तो मुझे भी तैरना सिखा दीजिए, मैं भी सीखूंगी। दीनानाथ ने कहा, लेकिन बेटा, तैरने के लिए तो फिर दूर जाना पड़ेगा और पानी में तैरना पड़ता है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन रिंकी पिंकी ने जिद पकड़ ली, नहीं पापा, मुझे सीखना है, आप मुझे तैरना सिखा दो। सारे बच्चे ऐसे बातें कर रहे थे, मुझे नहीं आता, मैं भी सीखना चाहती हूँ। पिता दीनानाथ बहुत खुश हो गए और अगले ही दिन अपनी बच्चियों को लेकर एक तालाब के किनारे गए, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी था। जहाँ पर खतरा कम हो, उसी जगह पर लेकर के गए और अपनी बच्चियों को तैरना सिखाने लगे, कैसे हाथ पैर चलाना है। दोनों बेटियों को तैरना सिखा दिया और धीरे धीरे पहले दिन तो थोड़ा थोड़ा सीखा, अगले दिन से रोज प्रैक्टिस करते करते दोनों तैरने में एक्सपर्ट हो गई, माहिर हो गई और बहुत सुंदर तैरना सीख लिया। बच्चियों को स्कूल जाते वक्त बीच में, अगले गांव में स्कूल जाती थी तो बीच में नाव से जाना पड़ता था, बीच में तालाब था। एक दिन दोनों बेटियां नाव से पार करते हुए स्कूल जा रही थीं और सेठ जी दूसरी नाव से अकेले जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर देखा कि नाव डगमगाई और प्रधान जी जो थे वो नाव से डगमगाए और पानी में गिर गए और बड़े जोर से आवाज लगाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, खूब चीखने लगे। दोनों बेटियों ने देखा, क्या रे, हमारे गांव के प्रधान जी तो पानी में गिर गए। दोनों ने कुछ बिना सोचे समझे नाव से कूद गई और कूदकर जाकर के प्रधान जी को बचा लिया। उनको सहारा देकर दोनों ने बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर उन्हें लिटाया गया, उनके पेट का पानी निकाला गया। उसके बाद उन्हें होश आया। जब दोनों बेटियों को सामने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, कितनी छोटी सी लड़कियां और इन्होंने मेरी जान बचाई। मारे प्रेम की उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। बेटियों को अपने पास बुलाया, अपने हृदय से लगाया, गले से लगाया और कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो। तुम दोनों ने ही आज मेरी जान बचा ली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें पढ़ने से मना किया था, लेकिन
आप दोनों तो बहुत ही होनहार हो और खूब सारा आशीर्वाद दिया कि बेटा आप खूब पढ़ो लिखो और ईश्वर करें आप आकाश की ऊंचाइयों को छुओ, जीवन में आपको सुख समृद्धि और सारे सुख ईश्वर तुम्हें प्रदान करे। और बेटा पढ़ाई में कभी किसी चीज़ की यदि आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझसे कहिएगा। ऐसा कहकर बेटियों ने कहा कि नहीं काका जी, ये तो मेरा कर्तव्य था आपकी रक्षा करना, आप तो हमारे प्रधान जी हो, आप मुझे बस आशीर्वाद देते रहिए ताकि मैं आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, अच्छी पढ़ाई करके अपने पापा का अपने पिता का नाम रोशन कर सकूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कुछ काम है, चाहे जो काम हो, जो काम लड़के करते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं और दोनों ही को ही बराबर का ही दर्जा मिला है, समान है। बेटी और बेटियां, कभी भी हमें बेटों में और बेटियों में फर्क नहीं समझना चाहिए, समान रूप से पढ़ाना चाहिए, समान रूप से उनका सम्मान करना चाहिए। तो आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी जरूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।